हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वन। तो आपके लिए मैं एक वीडियो लेके आया हूँ। आज की जो वीडियो रहेगी इसमें हम सिलेबस की बात करेंगे। सिलेबस किसका है? वो एफ एम पी एच डब्ल्यू यानी कि फ़ीमेल मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर और मेल मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर, इन दोनों का सिलेबस जो सेम ही होता है, दोनों का। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे इसका वही ऑफिशियल सिलेबस, बुक्स और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स और स्ट्रेटजी क्या रहती है प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए। तो ये मैंने इसलिए मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, बुक्स या प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। तो सबसे पहले हम स्ट्रेटजी से बात करें यहाँ पे, तो इसका क्या रहता है। कोई भी आपको प्रिपरेशन करनी है सबसे पहले, तो सबसे पहले आपको क्या करना है किसी भी पोस्ट के लिए, ये तो इसका है। सबसे पहले आपने एक बार सिलेबस को देखना है। सिलेबस को देखना है वहाँ पे। सिलेबस को कुछ वो नहीं करना है, आपने सिर्फ देखना है इसको कैसा सिलेबस है क्या है। फिर सबसे जो बेटर वे रहता है कि आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाने हैं। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के लिए आपको हमारे चैनल पे एक क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व किया हुआ मिल जाएगा। दूसरा भी हम आपको जो लेटेस्ट अभी 2021 में हुआ था एग्ज़ाम, इनका सीवीटी हुआ था, वो लास्ट टाइम वही एग्ज़ाम हुआ था, उसका क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे आपके लिए, ज़रूर लाएंगे आपके लिए। तो वो देखना आपने, जहाँ आपके पास क्वेश्चन पेपर पड़े हुए हैं तो वो आप देख सकते हो। फिर आपको वहाँ से आइडिया हो जाता है कि किस टाइप का जो है क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। फिर आपने वो करना है, सिलेबस को देख लिया फिर से और क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए। फिर बुक्स की बात करते हैं, तो बुक्स जो आपको सही लगती हैं आप वहीं से पढ़िए। आपको कोई बड़े हाई लेवल की बुक एफ एम पी एम एम पी के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर पढ़ते हो तो वेल एंड गुड है, वो बहुत अच्छा है, आपको फ्यूचर में काम आने वाला है। पर फिलहाल जहाँ से आपको समझ आता है आप वहाँ से कीजिए। जो रिसोर्स आपको थोड़ा बेटर होना चाहिए, जिसमें मटेरियल होना चाहिए, ये नहीं है कि एक लाइन की डेफिनेशन हो तो आप वहाँ से वो करना है फिर आपको। तो कोई भी टॉपिक आप सिलेबस में से उठा लीजिए, कोई भी टॉपिक। सिलेबस अभी ये पिछला जो 20 डिस्कस करूँगा मैं, ये 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका सिलेबस है। ऑलमोस्ट सेम रहेगा, सिमिलर रहेगा या सेम रहेगा, मतलब थोड़ी वो चेंजेस आएंगी, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह चेंज होगी, या फिर थोड़ा एडिशन डिलीशन कर देंगे। एडिशन डिलीशन क्या करेंगे, थोड़ा डिटेल में, अनाटमी तो अनाटमी को थोड़ा डिटेल में बोल देते हैं, ये टॉपिक पढ़ो, ये रहता है इसमें। तो ये इसका है, थोड़ा चेंज कुछ नहीं होगा, बस वही रहना है। आना तो आपको वही है जो आपने पढ़ा हुआ है ये डिप्लोमा करते हुए, जब वो ठीक है। फिर क्या होता है कि आपने सिलेबस से कोई भी टॉपिक लेना, उसके बाद उस टॉपिक को पढ़ना, उसके एमसीक्यूज आपने सॉल्व करने हैं। किसी भी बुक से कर सकते हो आप, कहीं से कर सकते हो, ऑनलाइन कर सकते हो, गूगल पे सीधा डाला टॉपिक और इसके आगे लिख दिया एमसीक्यू, वो आ जाएंगे। आपने डरना नहीं है, सॉल्व हो एमसीक्यू नहीं हो, आपने डरना नहीं है, क्योंकि आपका जो एफ एम पी डब्ल्यू और एम एम डब्ल्यू का ये लो लेवल का एग्ज़ाम होता है। इतना ज़्यादा मैं लो लेवल नहीं कहूँगा, बट मतलब इतना ज़्यादा हाई फाई नहीं है कि आपको उसके लिए वो डरना है। कई बार नॉर्थ साइड वगैरह उसके एमसीक्यूज आ जाते हैं, तो उनको देख के डरना नहीं है, सिर्फ सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो ये आपकी स्ट्रेटजी रहेगी टू स्टार्ट प्रिपरेशन। और बाकी सारा मैंने बता दिया। अब हम ऑफिशियल सिलेबस जो है इनका, अभी जो चल रहा है अभी तक करंट, चेंज नहीं हुआ उसके बाद, अभी भी चेंज नहीं होगा, सिमिलर ही रहेगा। आप इसको देख के अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि इसकी 250 प्लस पोस्ट एफ एम एच डब्ल्यू की हैं और 11 पोस्ट जो है एम एम एच डब्ल्यू की हैं। तो वो आप इसकी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। पहले ही आपको करनी पड़ेगी, सिलेबस शायद 2 महीने पहले आए, 3 महीने पहले आए। सिलेबस का कोई पता नहीं होता, सिलेबस यही रहेगा ऑलमोस्ट, मैं बोलता हूँ सिमिलर ही रहेगा। तो ये अब देखते हैं, सिलेबस हम पूरा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये सिलेबस जो था पिछला था 2021 में जो पोस्ट आई थी, 02 ऑफ 2021, काफ़ी लोगों ने दिया था। रह गया होगा उसको, जहाँ हो गया होगा किसी का तो वो जॉब कर रहा होगा, बड़ी अच्छा। तो अभी काफ़ी अच्छा मौका है इसमें, एफ एम पी डब्ल्यू एम एम एच डब्ल्यू का सेम सिलेबस है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ये अनअक्सर जो यहाँ पे देखा हुआ है पी में दिया है, किसी को पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट करें और हम अपनी मेल देंगे और उसमें आपको मिल जाएगा पीडीएफ, या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। तो ये रहेगा। तो इसमें हम देखते हैं यहाँ पे क्या सिलेबस है पूरा डिटेल। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप अनअक्सर पी में, ये इसका सिलेबस है, ऊपर हमने देखा था। टाइम जो आपको 120 मिनट्स मिलेंगे, यानी कि 2 आवर्स मिलेंगे, और 120 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4, यहाँ 0.25 उसको बोल सकते हैं आप। जैसे हर एक एग्ज़ाम में होती है, इससे डरना नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 4 क्वेश्चन आपके गलत होंगे तभी आपका एक मार्क्स जो है वो जाएगा। तो ये रहता है यहाँ पे। और यहाँ पे देखें तो सिलेबस की बात करें तो साइंस है फर्स्ट में, साइंस 1 लिखा हुआ है इन्होंने। तो काफ़ी लेंथी लगेगा आपको सिलेबस, लेकिन आपने डरना नहीं है, सबके लिए लेंथी है। और सिर्फ आपको एमसीक्यूज़ आने वाले हैं, रिटर्न आपका कोई डिस्क्रिप्टिव तो आपका होने वाला नहीं है। तो एमसीक्यू जो है वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर आपको थोड़ा नॉलेज है इसका। तो पहला साइंस 1 रहेगा, इसमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी रहेगी, माइक्रोबायोलॉजी रहेगी, साइकोलॉजी रहेगी, सोशियोलॉजी रहेगी, हाइजीन रहेगी, न्यूट्रिशन रहेगी। ये आपको 20 मार्क्स का है। और फिर फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग आएंगे इसमें। इसमें फंडामेंटल नर्सिंग में सेक्शन ए बी सी 3 सेक्शंस रहेंगी। इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग एंड नर्सिंग प्रोसीजर आएगा, डिटेल में आगे देखेंगे। नर्सिंग टेक्निक्स रहेंगी और फर्स्ट एड एमरजेंसी रहेगी। ये सिंपल है, 40 मार्क्स हो गए आपके।
फिर उसके बाद क्या होगा यहाँ पे फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग, इसमें भी सेक्शन 3 है। इंट्रोडक्शन टू चाइल्ड हेल्थ, इंट्रोडक्शन टू मैटरनल हेल्थ, मदर की जो हेल्थ होती है, इंट्रोडक्शन टू फैमिली एंड कम्युनिटी हेल्थ। ये 20 मार्क्स 60 मार्क्स हो गए, बचे 60। उसमें 60 मार्क्स का आपको क्या आने वाला, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1। इसमें सेक्शन ए डोमिसाइलरी मिडवाइफरी आएगा, और सेक्शन बी में मिडवाइफरी एंड तो हैपरनेटरी नर्सिंग होगी। तो सेक्शन सी में जो होगा वो फैमिली प्लानिंग और फैमिली वेलफेयर होगा। इसमें रोल भी रहता है आपका जॉब के रिलेटेड ही होता है। तो ये हो गए 80 मार्क्स हो गए। और फिर आपका क्या रहेगा, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 रहेगा। इसमें भी 3 सेक्शन है, न्यूट्रिशन एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ऑडियो विजुअल एड्स। ये भी 20 मार्क्स का ही हो गया 100। फिर बचे आपके 20 मार्क्स। तो 20 मार्क्स में क्या है आपका यहाँ पे, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। इसमें भी 4 सेक्शन रहेंगे। इसमें बेसिक मेडिसिन एंड फार्माकोलॉजी, इसमें मेडिसिन वगैरह क्या आएगा, हेल्थ प्रॉब्लम एंड प्लान्स आएगा, कम्युनिकेबल डिजीज आएगा, मेंटल हेल्थ डिजीज आएगा। ये 20 मार्क्स। तो इस देखने में आपको सिलेबस है टफ सा लग रहा है, आप डिटेल में देखेंगे क्या सिलेबस है आगे। ये आपका मैंने ओवरव्यू था खाली सिलेबस का, और डिटेल में उन्होंने दिया, आपने यही पढ़ना है, ये टॉपिक्स जो है। तो इसमें आप देख रहे होंगे क्वेश्चन पेपर देखोगे तो ईजी आएगा आपको। ऐसा नहीं है कि आप सिलेबस आपको इतना मुश्किल लग रहा है तो आपने डरना नहीं है, तैयारी करनी है। तो इसमें अनाटॉमी का वो है, अनाटॉमी का इंट्रोडक्शन पढ़नी है आपने। उसमें स्केलेटल सिस्टम ओवरव्यू, स्केलेटल सिस्टम, बोन्स एंड बोन डेवलपमेंट एंड देयर रिपेयर पढ़ना आपने। एक्सियल स्केलेटन पढ़ना है, पेंडिकुलर स्केलेटन पढ़ना है, सरफेस एनाटॉमी एंड लैंडमार्क्स, ये आपको स्केलेटन सिस्टम पढ़ना है इसमें पूरा। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जॉइंट्स, ये वही जॉइंट्स के टाइप्स वगैरह, मस्कुलर सिस्टम इंट्रोडक्शन ओवर, ये ओवरव्यूज़ ऑफ स्केलेटल मसल्स, चीफ मसल्स एंड ग्रुप्स ऑफ मसल्स, ये डिटेल में दियो, आपने इतना ही पढ़ना है। ये नहीं है कि आपने इससे भी वो दाना है। हार्ट और हार्ट स्ट्रक्चर पढ़ना है। तो इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रक्चर पढ़ना है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्ट्रक्चर एंड एम्ब्रियोलॉजी, प्री नेटल पढ़नी है आपने, मतलब प्री नेटल जो होती है। फिजियोलॉजी पढ़नी है आपने, फिजियोलॉजी। इसमें इंट्रोडक्शन पढ़नी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, ये पढ़ना पूरा। सेल्स, टिश्यूज़, देखो कितना इजी है, ये आपने बेसिक पढ़ा होगा 11th-12th में, जो अगर अच्छे से स्टडी की होगी आपने। जहाँ 10th में भी सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन्स, कैविटी एंड बॉडी सिस्टम, टिपिकल सेल स्ट्रक्चर पढ़ना, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेल, देखो ये बिल्कुल ईजी है। टिश्यूज़, टाइप, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ स्किन, मस्कुलर सिस्टम स्ट्रक्चर पढ़ना है, मस्कुलर कंट्रक्शन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मसल्स पढ़ना है, ये सारा पढ़ना है। नर्वस सिस्टम पढ़ना है, ये आप डिटेल में देख लें। यहाँ पे पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करें, मैं दे दूंगा। जहाँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले वहाँ पे भी दे दूंगा। स्पेशल सेंसी स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड लोकेशन, ये सारा पढ़ना आपने। सेंसीज, आई स्ट्रक्चर, फंक्शन, आई स्ट्रक्चर आपको 10th में पढ़ा होगा आपने, थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। बाया ईयर स्ट्रक्चर पढ़ना है, फंक्शन ऑफ ऑडिटरी अपरेटस पढ़ना है। ये कितना ईजी है आपको सारा। तो मेंटेनिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी, सर्कुलरी सिस्टम, ब्लड कंपोजिशन, ब्लड सेल्स, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन। तो इसमें आपको डाइजेस्टिव सिस्टम भी पढ़ना है यहाँ पे। डाइजेस्टिव सिस्टम में द एलिमेंट्री ट्रैक्ट, ओरल कैविटी, स्टोमक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, पेरिस्टालिसिस, डाइजेशन, सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, एंजाइम्स ऑप्शन एंड एसिमिलेशन ऑफ फूड। ये देखो आपको वही पढ़ना है जो 10th में पढ़ा है, तो थोड़ा बहुत आपने डिप्लोमे में पढ़ा होगा। एक्सक्रीटरी पढ़ना आपने, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ना आपको। इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, किडनी वगैरह, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, द यूनिट ट्रैक्ट, यूरिन फॉर्मेशन, कंपोजिशन ऑफ यूरिन, मिक्टूरेशन, ये जो यूरिन में जलन वगैरह पड़ती है, वाटर एंड साल्ट बैलेंस, ये पढ़ना है। एंडोक्राइन सिस्टम भी आपने पढ़ना थोड़ा बहुत यहाँ पे, एंडोक्राइन सिस्टम भी पढ़ना आपने। तो ये आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे बाकी क्या रहेगा आपका, यहाँ पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़नी है, एम्ब्रियोलॉजी, पेरेंटल डेवलपमेंट, मैच्यूरेशन ऑफ रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, एक्सटर्नल ऑर्गन्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये सारा पढ़ना। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग केयर अकॉर्डिंग टू द हेड ऑफ द पेशेंट, ये सारे ये आपने देख लेना। मैं पॉज करके इसको क्या सिलेबस है, ये रिकॉर्ड्स काफ़ी डिटेल में दिया आपने, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है, ये इतना ज़्यादा नहीं है। हेल्थ रिकॉर्ड्स, फैमिली केयर रिकॉर्ड्स, मेडिकल रिकॉर्ड, यूज़ ऑफ डायरीज बाय हेल्थ वर्कर्स, ये सारा आपका काम होता है। उसके बाद मेंटेनिंग ये हेल्थ इन्वायरमेंट क्लीननेस, ये बेसिक है, सारा पढ़ना है। फिर आएगा नर्सिंग प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स, ये पढ़नी है। मीटिंग, हाइजीनिक एंड कंफर्ट नीड्स, केयर ऑफ स्किन, केयर ऑफ हेयर, केयर ऑफ हैंड्स, केयर ऑफ आइज, न्यूट्रिशन, माउथ केयर, एलिमिनेशन, एक्सरसाइज, बॉडी, मैटरनल हेल्थ फैक्टर्स आपने पढ़ने हैं। ये सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स कौन से होते हैं अफेक्टिंग मैटरनल हेल्थ। सेक्शन सी, इंट्रोडक्शन टू फैमिली हेल्थ एंड कम्युनिटी हेल्थ, ये रहेगा आपका। फिर आपने फैमिली के रिलेटेड यहाँ पे बनना, फैमिली हेल्थ केयर, द फैमिली एज इंटीग्रल यूनिट ऑफ द हेल्थ सर्विसेज, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेशन डिजीज़ पढ़ना है यहाँ पे। होम एंड डोमेस्टिक हेल्थ पढ़ना, इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी हेल्थ, इन्वायरमेंट हेल्थ एंड सैनिटेशन, स्कूल हेल्थ सर्विसेज, ये सारा पढ़ना है। कम्युनिटी हेल्थ इन नर्सिंग 1, इसमें आपको डिटेल में पढ़ना है। डोमिडिलरी मिडवाइफरी पढ़ना है।
तो फिर इसमें कंडक्टिंग ये डिलीवरी, इसमें डिलीवरी कैसे होती है ये सारा आपने करना है यहाँ पे, यही आपका काम रहेगा। उसके बाद इन द होम पोस्ट नेटल केयर रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन्ड, मिडवाइफरी एंड मैटरनिटी नर्सिंग, द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस, प्रेगनेंसी, लेबर, नॉर्मल। तो इसके साथ साथ में यहाँ पे ये रहेगा नॉर्मल प्यूरीपेरम और कम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कम्प्लिकेशन ऑफ लेबर और ऑब्स्टेटिक ऑपरेशंस, ड्रग्स यूज्ड इन ऑब्स्टेटिक्स, ये वही जो देते हैं कंस्ट्रक्शंस वगैरह के लिए। फैमिली प्लानिंग एंड वेलफेयर, इंट्रोडक्शन नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम पढ़ने हैं आपने, ऑर्गेनाइजिंग फैमिली वेलफेयर वर्क, फैमिली प्लानिंग। तो ये डिटेल में दिया हो आपने, इनको इतने इतने टॉपिक करने हैं, इतना इनका बेसिक देख लेना आपका हो जाएगा। और इसमें कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में आपने न्यूट्रिशन एजुकेशन पढ़नी है, इंट्रोडक्शन न्यूट्रिशन एजुकेशन फॉर मैटरनल हेल्थ एंड कोल्ड हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ होगा, कोल्ड नहीं होगा इजी, न्यूट्रिशन एजुकेशन मेथड एंड मीडिया, हायर एजुकेशन पढ़ना आपने इसमें, इंट्रोडक्शन टीचिंग अप्रोचेस वगैरह ये सारा, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ऑडियो विजुअल एड्स, इसमें ये पढ़ लेना आपने, देख लेना इसको पॉज करके क्या है। हेल्थ प्रॉब्लम एंड प्लान्स, ये देखना, हेल्थ प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ हेल्थ सर्विसेज रिलेटेड टू वेलफेयर सर्विसेज, हेल्थ प्लानिंग एंड प्रोग्राम, तो ये सारा देख लेना। कम्युनिकेशन कम्युनिकेबल डिजीज़ पढ़नी है आपने इसमें, इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेबल डिजीज़, इम्यूनिटी एंड इम्यूनाइजेशन पढ़नी है, इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनाइजेशन क्या होती है। इम्यूनाइजेशन का मेन काम रहता है FMPW और MMPW का, केयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स विद इन्फेक्शन, स्पेसिफिक कम्युनिकेबल डिजीज़, सिम्टम्स, प्रिवेंशन, कंट्रोल, ये सारा पढ़ना आपने, देख लेना यहाँ पे। स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मम्स, मीजल, डायरिया, कंजक्टिवाइटिस, वर्म इन्फेस्टेशंस, हुल वर्म, ये सारे आपने देख लेने जो भी है, रेबीज़, ट्यूबरकुलोसिस, पर्ट्यूसिस वगैरह ये सारा। मेंटल डिजीज़ आपने पढ़नी है, इंट्रोडक्शन पढ़नी है इसकी, रिसोर्सेज एंड फैसिलिटीज़ फॉर प्रिवेंशन एंड अर्ली डेलीगेशन ऑफ मेंटल इलनेस, यूज़ ऑफ फैमिली हेल्थ एंड केयर सर्विसेज, मेंटल मैटरनल चाइल्ड एंड हेल्थ सर्विसेज, स्कूल हेल्थ सर्विस, प्राइमरी हेल्थ सेंटर फैसिलिटीज़, कम्युनिटी हेल्थ सर्विस, ये सारा आपने देख लेना। प्रिवेंशन एंड मेंटल इलनेस, ये सारा देख लेना, मेंटल डिजीज़ वगैरह। तो काफ़ी लंबा लग रहा हो आपको सिलेबस, लेनी ये बेसिक आपने बेसिक पढ़ना है इसका। इन्वायरमेंटल सैनिटेशन पढ़ लेना आपने इसमें आपको ये देखना पड़ेगा बेसिक्स वगैरह, अर्बन एरियाज़ वगैरह, ये सारा डिसइंफेक्शन, डिसइंफेक्टेंट्स, स्टरलाइजेशन, एंटीसेप्टिक्स, डिसइंफेक्टेंट्स, ये बेसिक्स है आपको इनका खाली डेफिनेशन वगैरह वो देखना आपको, और MCQ सॉल्व करने जैसे मैंने बोला। इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकल डिजीज़, वायरल डिजीज़। पिछली बार मेरे नोटिस में ऐसे बंदे हैं जिन्होंने काफ़ी कम पढ़ा था, बस नॉलेज रखते थे वो, तो उनकी भी सिलेक्शन हुई है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ो नहीं, बेसिक पढ़ लो, मैं बोल रहा हूँ सिलेबस काफ़ी लंबा लग रहा है, पढ़ लें। माइक्रोबायोलॉजी पढ़नी है आपको, माइक्रोबायोलॉजी में इंट्रोडक्शन पढ़नी है, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ बैक्टीरिया, वायरसेस, ये काफ़ी डिटेल में, काफ़ी लेंथी सिलेबस है, पर आपने क्या करना है, जितना आपसे हो सकता है, क्योंकि सबके लिए लेंथी है, तो वो करना आपने। यूनिवर्सल माइक्रो यूजफुल ऑफ बैक्टीरिया, माइक्रो एनवायरनमेंट, ये सारा आपने देख लेना है सारा माइक्रोबायोलॉजी का। फिर आपको सोशियोलॉजी पढ़नी है, सोशियोलॉजी का बेसिक्स आपको पढ़ने यहाँ पे दिए हुआ है। इंट्रोडक्शन दी हुई है, ग्रुप प्राइमरी एंड सेकेंडरी, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप स्ट्रक्चर, ये सारा आपने बेसिक देख लेना, ठीक है। सोशल प्रोसेस वगैरह, तो इसमें सोशल कंट्रोल, सोशल सर्टिफिकेशन, मैरिज एंड फैमिली, कम्युनिटी, रूरल एंड अर्बन कम्युनिटी, ये पढ़ना आपने। फिजियोलॉजी साइकोलॉजी पढ़ना आपने, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर, लाइफ स्टेजेस एंड बिहेवियर पैटर्न्स, इमोशंस एंड बिहेवियर, डिफेंस मैकेनिज्म एंड बिहेवियर, सोशल बिहेवियर एंड इंटरप्रिटेशनल रिलेशंस, लर्निंग, मोटिवेशन, चेंज इन बिहेवियर, ये आपने बेसिक देखना। इसका हाइजीन का देख लेना आपने, हाइजीन कितना अच्छा टॉपिक है, आपको ऐसे ही पढ़ना चाहिए। ये सारा डिटेल में यहाँ दिया हुआ है, फिजिकल हेल्थ फीचर, ये सारा आपने देख लेना है यहाँ पे, पॉज करके इसको देख लेना है यहाँ पे आपने वीडियो को, ये क्या सिलेबस है आपका। यहाँ PDF आपको चाहिए तो कमेंट करना, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। न्यूट्रिशन में भी आपको देखना है, न्यूट्रिशन का आपने देखना है यहाँ पे, इंट्रोडक्शन टू द न्यूट्रिशन, इसमें से विटामिन्स वाला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। किस फूड में कौन से प्रोटीन्स होते हैं, या फैट्स होते हैं, या कार्ब्स होते हैं, या क्या होता है उसमें, ठीक है, फैट्स होते हैं, क्या होता है, ये सारा आपको आता है उसमें। तो आपने ये देख लेना है यहाँ पे न्यूट्रिशन में। इंट्रोडक्शन न्यूट्रिशन, डेफिनेशन, रिलेशन टू न्यूट्रिशन, हेल्थ क्लासिफिकेशन, फंक्शंस ऑफ फूड, बॉडी बिल्डिंग, एनर्जी यील्डिंग एंड प्रोटेक्टिव फूड्स, ये सारा, न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है या वीडियोस देखनी है, आपको पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड स्टफ्स, सीरियल्स, फ्रूट्स, ये आपने सारे देख लेना है यहाँ पे। वेजिटेबल्स, द बैलेंस डाइट क्या होती है, ये भी आपने देखना है यहाँ पे, ये ऐसे भी पता होना चाहिए। बैलेंस डाइट की आपने डेफिनेशन देखनी है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बैलेंस डेफिनेशंस, फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड इन प्लानिंग मील्स, इंप्रूवमेंट ऑफ, ये सारा, प्रिपरेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड्स जर्नल, ये सारा। इसमें माल न्यूट्रिशन भी आपको देखनी है, इसमें से आपको क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। जैसे माल्टी न्यूट्रिशन है यहाँ पे, माल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन क्या होती है, डेफिशिएंसी डिजीज, इसमें से क्वेश्चन आता है। कल्चरल फैक्टर्स इन न्यूट्रिशन, फूड फैट्स, फूड हैबिट्स, फूड अडल्ट्रेशन, और ये इंजरीज टू हेल्थ, न्यूट्रिशन एजुकेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ इम्पार्टिंग न्यूट्रिशन नॉलेज, ये सारा आपने देखना है। काफ़ी लंबा सिलेबस लग रहा है आपको, पर ऐसा है नहीं है। तो यही थी आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो। आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है, और थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।